नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, संजीव डेस वर्क। ठीक है, पहला ही मॉडल पेपर है और पहला ही क्वेश्चन करेंगे आज। ओनली कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। देखो, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस वीडियो के थंबनेल पर क्लास का नंबर भी डाल दूंगा। भाई 1 नंबर की क्लास है, 2 नंबर की क्लास है, 3 नंबर की क्लास है ना, तो आप शुरू से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपका जो पेपर होगा वो कितने समय का होगा? 3 घंटे और 15 मिनट का होगा और नंबर कितने होगा? 80 नंबर का होगा। ठीक है, और पहला मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे और आज ओनली पहला क्वेश्चन ही करेंगे। पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट है? 18 पार्ट है। ठीक है ना, तो आज पहला क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे हम। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जहां तक मेरा मानना है कि चैनल इस डेस वर्क से ना 70 से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे कैसे? संख्या भी चेंज नहीं होती कई बार तो। ठीक है ना, तो अगर मान लो आप डेस वर्क को अच्छे से कर लेते हो, इतने मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी आपको बुक में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ही चैप्टर का है और पहला ही क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का है, क्या है कि संख्याओं 6 और 20 का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले चैप्टर का है और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। लिख लो 6 को। तो 6 में देखो किसका भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का कितनी बार? 3 बार। और 3 में किसका? 3 का कितनी बार? 1 बार। 6 का गुणनखंड तो हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम किसका गुणनखंड? 20 का गुणनखंड। तो करो। तो 2 का कितनी बार? 10 बार। फिर 2 का कितनी बार? 5 बार। फिर 5 का कितनी बार? 1 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। तो देखो 6 का गुणनखंड तो क्या क्या है मेरे पास? 2 इंटू 3। और 20 का गुणनखंड क्या क्या है मेरे पास? 2 की पावर कितनी हो गई? 2 भाई, 2 बार है ना, तो 2 की पावर तो कितनी हो गई? 2 इंटू कितना? 5। ठीक है, चलो आगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमें सबको लेना है और बड़ी पावर को लेना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबको लेना है और कौन सी पावर लेनी है? बड़ी पावर लेनी है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 की पावर क्या लूंगा मैं? बड़ी लेनी है ना, तो 2 की पावर 2। ठीक है, 2 का काम तो हो गया। 3 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। सब आ गया अब इसमें। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ, और 2 की बड़ी पावर लेनी है। जिसकी भी बड़ी पावर होगी उसी को लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 की पावर होता, 3 की पावर 2 होता, तो फिर कौन आता? 3 3 थोड़ी आता, फिर 3 की पावर 2 आता, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हटा दो। ठीक है, तो बताओ एलसीएम क्या है मेरे पास? 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 ती 12 और 12 पंजे 60। तो कौन सा ऑप्शन है? आपको ऐसे पूरा सोल्व करके लिखना है, डायरेक्ट टिक नहीं करना। तो कौन सा ऑप्शन है? सा ऑप्शन है। चलो आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। दूसरी प्रश्नावली का है, बहुपद का। दूसरी प्रश्नावली का दूसरा क्या क्वेश्चन है ये? x² - 7x + 12 के शून्यांकों का योग है। देखो, एक तो होता है आपके पास शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक तो क्या होता है? शून्यांकों का योग, मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है आपके पास शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज होती है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या पूछा? ये आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि शून्यांकों का योग है, तो आपको समीकरण क्या दे रखा है? x² - 7x + 12। अब ए बी सी क्या होता है इसमें? जो x² के साथ है वो तो है a, तो x² के साथ में कोई नहीं है तो कितना है? 1। तो 1 का मान तो कितना है? 1। b का मान बोलो कितना? -7, चिन्ह सहित बताना है आपको। b का मान है -7 और c का मान बोलो कितना आपके पास है? 12। अब आपको क्या पूछा है? शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है, और वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। तो -b का मान बोलो कितना? -7। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7। और a का मान बोलो कितना आपके पास? 1। तो बताओ ऑप्शन क्या होगा? +7। कौन सा ऑप्शन आपके पास? ब ऑप्शन है। चलो आगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर में कितना? 7। और x का मान कितना रख दो भाई? यहाँ पे 5 रख दो और y का मान निकालो। x की जगह बोलो कितना रखना? आपको 5 रखना है और y का मान निकालना है। ठीक है, चलो। तो 3x + 2y और बराबर में कितना आपके पास? 7 है। अब बताओ x का मान कितना रखना है आपको? 5 रखना है, तो रख दो x की जगह 5 बस।
तो 3 और ये रहा x, x की जगह बोलो कितना 5 रख दिया, प्लस में कितना है 2y और बराबर में कितना आपके पास 7। तो 3 पंजे कितना हो गया 15, प्लस में कितना 2y बराबर में कितना है 7। ठीक है, प्लस में है 15, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 2y बराबर 7 माइनस 15, तो 2y बराबर कितना बचा आपके पास -8। अब 2 गुणा में किस में आएगा भाग में, तो y बराबर माइनस का 8/2, तो y का मान बोलो कितना आ गया -4। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास स ऑप्शन है। ठीक है देखो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सी प्रश्नावली का, 6वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है क्या, डीई समांतर है किसके, बीसी के। दोनों समांतर है, मतलब ये और ये दोनों क्या हैं समांतर हैं। ठीक है, ये और ये दोनों क्या हैं समांतर है। तो इनका अनुपात क्या होगा, देखो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, कौन कौन सी, ये आपको क्या दे रखा है कि DE समांतर है आपके पास BC के। तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इन दोनों का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये दोनों समांतर है तो इनका संगत अनुपात क्या होता है बराबर, मतलब AD बटा BD बराबर, जहां पर काटेंगे ना उनका अनुपात बराबर होगा AE बटा EC। ये अनुपात क्या होता है बराबर होता है, अगर ये दोनों समांतर हैं और जहां पर काटेंगे तो इनका अनुपात क्या होता है बराबर होता है। अब देखो इसका मान तो कितना दे रखा है आपको 1.5, इसका मान दे रखा है 1.5, इसका मान दे रखा है आपको कितना 3, इसका मान दे रखा है आपको कितना 2, और इसका मान आपको निकालना, तो इसको क्या मान लो आप x मान लो। अब बस इसके अंदर रख दो, अनुपात बराबर है तो रख दो। AD का मान बोलो कितना है 1.5 बटा इसका मान कितना आपके पास 3 बराबर ए का मान बोलो कितना आपके पास 2, और इसका मान बोलो कितना आपके पास x। ठीक है, चलो इसकी पॉइंट हटा दो, बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो मतलब 15/30, 15/30, 15 कितना 30 बराबर में क्या है 2/x। काट दो इसको कितनी बार 2 बार, मतलब क्या है आपके पास 1/2 बराबर x बटा, सॉरी 2/x, 2/x। अब वजर गुणा कर दिया, 1 को x से किया तो x, और 2 को 2 से किया तो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, चलो तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपके पास वो ऑप्शन है। देखो ये समांतर है तो इनका अनुपात क्या होता है बराबर होता है, 6वीं प्रश्नावली आपने देखा होगा। तो यही तो हमने काम किया है भाई, इनका अनुपात बराबर किया है, इसको काट के आंसर आ गया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ आपके पास बिंदु है और 2 बिंदु है और उनके बीच की दूरी, 7वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो इसको मान लो आप A बिंदु, इसको मान लो आप B बिंदु। अब AB बराबर, दूरी सूत्र बताओ क्या होता है, अंडर रूट बोलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो AB बराबर अंडर रूट, ये आपके पास पहला बिंदु है तो इसको क्या मान लो आप x1 y1, ये दूसरा बिंदु है तो इसको क्या मान लो आप x2 y2। अब देखो मान रखो, x2 का मान बोलो कितना आपके पास है 5, माइनस x1 का कितना आपके पास 2, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 का मान बोलो कितना है 6, माइनस y1 का कितना आपके पास 3, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर। ठीक है ना, दूरी सूत्र में इसको मान रखा है ओनली। तो ए बी बराबर अंडर रूट, बताओ यहाँ पर तो कितना बचा आपके पास 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 9, प्लस यहाँ पर भी 3, 3 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 कितना हो गया टोटल, ए बी बराबर में अंडर रूट 18। ऑप्शन है कोई सा, नहीं है, तो देखो अंडर रूट 18 का मान ऐसे निकाल लो, 2 का जाएगा कितनी बार 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का कितना। अब जो जोड़े पर है, जो जिनका जोड़ा है वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिनका जोड़ा नहीं है वो अंडर रूट के अंदर। तो 3 का जोड़ा ना भाई 3 2 बार है, तो ये तो अंडर रूट से क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर कौन रह जाएगा आपके पास, जिसका जोड़ा नहीं है, तो अंडर रूट के अंदर कौन रह गया 2 रह गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, यदि थीटा बराबर कितना 45 है तो 1 माइनस कोस टू थीटा और साइन टू थीटा, 8वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, रखो एक बार, थीटा बराबर कितना 45, तो देखो 1 माइनस कोस 2 इंटू 45
बटा साइन 2 × 45 डिग्री, ठीक है, रख दिया। तो यहाँ पर तो क्या बना आपके पास, 1 माइनस कोस 90 होगा, 45 को 2 से गुणा किया तो कोस 90 डिग्री, और नीचे भी कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब सारणी से मान देखो एक बार, कोस 90 का मान कितना होता है, तो 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0, बटा साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 1, और बटा में भी कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1। कौन सा ऑप्शन है, द ऑप्शन है। ऐसे ही आपको पूरा सोल्व करके लिखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टिक कर दोगे, नहीं तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे पूरा सोल्व करना है और बाद में आपको आंसर लिखना है, ठीक ना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, हाँ जी, ये ऊर्ध्वाधर कोई छड़ है, हाँ 90 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, एक छड़ है, एक तो उसकी लंबाई, और एक छाया, छड़ की छाया ना, उसकी लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 1/√3 दे रखा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, जैसे मान लो ये तो छड़ी है, खड़ी है, छड़ी है तो खड़ी है, और ये इसकी क्या है, छाया है, ये इसकी क्या है, छाया है। यहाँ पर क्या है, हमारा सूरज भगवान है, ठीक है, और इसके साथ ये उन्नयन कोण बना रहा है, यहाँ पर इसका क्या मान लो आप, थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो छड़ी की लंबाई तो कितनी है, 1 है, और छाया की लंबाई कितनी है आपके पास, √3 है, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो क्या आपके पास लंब है, और ये क्या आपके पास आधार है, ठीक है। अब लाल बट्टा कक्का से देखो कि लंब और आधार किस में आता है, तो LAL के लंब और आधार किस में आ रहा है, tan में आ रहा है ना। तो बताओ इसमें क्या लगाओगे आप, tan थीटा ही तो लगाओगे, तो लगाओ इसमें tan थीटा। ऐसे ही पता करके लगाना भाई, tan लगेगा, साइन लगेगा, कोस लगेगा, क्या लगेगा। लाल बटा का कैसे पता करो भाई, काम में क्या क्या आ रहा है, एक तो लंब आ रहा है और एक आधार काम में। लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आता है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, tan थीटा लगाएंगे। तो लगाओ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो दे रखा है वही लगाएंगे हम। तो tan थीटा बराबर लंब का मान बोलो कितना है आपके पास 1, आधार का मान बोलो कितना है √3। अब क्या करें, अब एक बार आप सारणी से ये देखो कि 1/√3 कहाँ पर होता है, tan में कहाँ पर होता है, 1/√3 कहाँ पर होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1 बटा होता है tan 30 डिग्री पर, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान बोलो कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है, ठीक है ना। ऐसे आपको सोल्व करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, ये आपके पास 10वीं प्रश्नावली का है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और 80 कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं वृत्त बनाता हूं, ये मैंने क्या बना दिया, चलो इससे बना लेते हैं। ये क्या बना लिया मैंने, वृत्त बना लिया, ठीक है। अब इस पर क्या है, दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और एक स्पर्श रेखा आपके पास ये हो गई, दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम क्या है B। और जैसे मान लो ये केंद्र था इसका, और केंद्र पर जहाँ पर ये O पर मिल रही है, ठीक है। एक इसको मिटाओ एक बार, ये केंद्र क्या आपके पास O है, O पर मिल रही है, और चलो, है ना। तो ये दोनों PA और PB कितने कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री कोण पर क्या है, झुकी हुई है, ठीक है, 80 डिग्री पर झुका दिया, ठीक है। तो POA ज्ञात कीजिए, आपको ये निकालना POA, ये कोण निकालना है, इसी की बात हो रही है, POA इसकी बात हो रही है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या ना हमेशा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो ये भी स्पर्श रेखा और ये भी कितने डिग्री पर मिलेगी, 90 डिग्री पर मिलेगी, आपने प्रश्नावली में देखा होगा, ठीक है।
अब एक काम करता हूँ मैं, ये कोई चतुर्भुज बन रहा है कौन सा, कि पी ए ओ बी, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कौन सा हो, सबका कोण कितना योग कितना होता है, 360। तो कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर बोलो कितना होगा रे, 360 होगा। ठीक है, पी का मान बोलो कितना है, 80, 80। ए का मान बोलो कितना है, 90, 90 प्लस ओ का नहीं पता है, बी का मान भी कितना है, 90 बराबर में कितना है बोलो, 360। तो टोटल कितना हो गया ये, 90 90 160, 260 हो गया। ठीक है ना। तो कोण ओ प्लस कितना, 260 बराबर में कितना है, 360। तो कोण ओ बराबर 260 उधर जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 100 डिग्री बचेगा। लेकिन आपको ओ थोड़ी चाहिए पूरा, ओ थोड़ी चाहिए, ओ तो यहाँ से लेकर ये हो गया पूरा ओ, लेकिन आपको तो आधा ही तो चाहिए, यही तो चाहिए आधा ही, तो दो का भाग दे देंगे हम। तो कोण पी ओ ए बराबर कितना, 100/2। तो कोण पी ओ ए बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, बाहरी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। एक वर्ग 14 सेमी भुजा का वर्ग है, क्या है, वर्ग है। चलो जी वर्ग बना देते हैं, लो जी ये क्या बना दिया हमने, वर्ग बना दिया। ठीक है, आगे क्या है, वर्ग में बने एक, इसके अंदर क्या है, कोई वर्त है, इसके अंदर क्या है, वर्त, इसके अंदर वर्त भी बना देते हैं। ये किधर जाता है, अब सही, इसके अंदर क्या है, ये वर्त बना दिया हमने। ठीक है, चलो इसकी परिधि चाहिए आपको, इसकी क्या चाहिए आपको, परिधि। अब देखो यहाँ ये दे रखा आपको, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 14 सेमी। तो वर्ग की भुजा, तो वर्त का व्यास भी कितना होगा, 14 ही होगा। वर्त का व्यास भी कितना होगा, 14 होगा। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या आधी होती है। तो बताओ आर का मान यहाँ से 14/2 आएगा, और आर का मान बोलो कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। आर का मान तो आ गया 7। अब क्या पूछा है, वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि क्या होती है बताओ, वर्त की परिधि बताओ रहा, सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की, हाँ हाँ, सरकमफेरेंस, हाँ अबे नालायको, 2πr, हैं चलो कोई ना। तो 2 × पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान बोलो कितना आपके पास है, 7 हमने निकाल लिया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 को 22 से गुणा किया, कितना आ गया आपके पास, 44 सेमी। कौन सा ऑप्शन आपके पास, ब ऑप्शन है। ठीक है, एक बार देखना आवाज सही आ रही है कि इसमें, देख लो एक बार सही आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ चलो आपको मैं बीच बीच में पूछता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हमारे यहाँ पर 2 भाई लोग और बैठे हैं, इनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे बीच बीच में। तो आपके पास कौन है, थीटा है, ठीक है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछिए आपको। चलो आप बताओ, देखे जैसे वो है, सेक्टर है, सेक्टर है, ठीक है। इसमें सेक्टर या कुछ भी मान लो, कोई सर्किल है, उसमें आर्क की लेंथ कितनी होती है, आर्क की लेंथ फॉर्मूला बताया आपको, हाँ 2πr, हाँ अपॉन 360। अबे नालायक तो नहीं पड़ता है? चलो, हाँ तो बताओ चाप की लंबाई क्या होती है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर मान लो क्षेत्रफल की बात हुई ना, एरिया की बात हुई ना, तो आप लिखोगे πr²। और अगर मान लो लंबाई की बात हुई ना, तो आप लिखोगे 2πr। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है ना। ठीक है, लंबाई की बात हो रही है, तो बताओ क्या लिखोगे आप, 2πr। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ 2πr। अच्छा, अब चाप की लंबाई तो θ/360, θ/360 कौन सा ऑप्शन आपके पास, सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये भी कौन सी 12वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। घन की एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है आपको, 28 दे रखा है। कोई घन है, कोई क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, हाँ उसका एक पृष्ठ है, उसका एक स्लिट है, ठीक है।
एक पृष्ठ है, उसका परिमाप दे रखा है आपको 28, उसका पैरामीटर कितना दे रखा है 28 दे रखा है। मतलब घन का परिमाप, घन का परिमाप नहीं है ये, घन का घन की एक साइड किस शेप में होगी, वर्ग किस शेप में होगी, स्क्वायर की शेप में होगी, वर्ग। तो मतलब ये देख क्या रखा है आपको, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है आपको 28 दे रखा है। भाई ये तो बोल रहा कोई घन है, घन की एक कोर की एक कोर का परिमाप कितना दे रखा है आपको 28 दे रखा है। मतलब घन की एक, हाँ घन की एक साइड का परिमाप दे रखा है, मतलब एक वर्ग का परिमाप दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन बताओ क्या होता है, घन का आयतन बताओ क्या होता है, क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, अब देखो यहां से हम निकालेंगे ए का मान, घन का वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, बराबर में कितना दे रखा है आपको 28 दे रखा है। तो ए बराबर बोलो कितना आएगा 28/4, तो ए का मान बोलो कितना आएगा आपके पास 7 आ गया, आ गया ए का मान 7। अब आपको क्या पूछा घन का आयतन, मतलब ए क्यूब निकालना है, तो मतलब 7 का क्यूब निकालना है, और वो कितना आएगा 343 सेमी क्यूब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितना बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। तो देखो क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी टी आ सकता है, और टी एच आ सकता है। यही ऑप्शन है आने के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम एक बार एच आना चाहिए। तो कम से कम एक बार एच आना ही चाहिए, उसी को लेंगे। अगर मान लो एक बार भी नहीं होगा ना तो उसको नहीं लेंगे। तो एक बार देखो एच इसमें भी है, इसको भी लेंगे, एक बार एच इसमें भी है, इसको भी लेंगे। लेकिन इसमें एच नहीं है तो इसको नहीं ले सकते हम, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। और एक बार एच इसमें भी तो इसको भी लेंगे। तो देखो टोटल परिणाम तो कितने हो गए आपके पास, कुल परिणाम तो कितना आपके पास, टोटल परिणाम कितना आपके पास, कितने हैं 4 है, और अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। तो बताओ प्रायिकता क्या होगी इसकी, 3/4, 3/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपके पास, सब ऑप्शन है। चले नेक्स्ट, चलो हाँ जी, हाँ सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। आपके पास ऐसे बोल रहा है कि आपके पास कोई संख्या है √27, अब इसको किससे गुणा करे कि इसका अंडर हट जाए, ऐसे बोल रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो कि अंडर के अंदर हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 81 अंडर में, और 81 का मान कितना हो जाता है आपके पास 9। तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि हमने तो सर 3 से गुणा किया है, अरे नहीं आपने 3 से गुणा नहीं किया है, आपने √3 से गुणा किया है। भाई अंडर के अंदर है ना, तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन है, 3 भी है और √3 भी है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 3 को, अरे नहीं 3 से नहीं किया, हमने गुणा किससे किया है √3 से किया है। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास, ब ऑप्शन है। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यों हमारे पास है, फिर सेकंड प्रश्नावली का, दूसरी प्रश्नावली का क्वेश्चन आ गया। आपके पास बहुपद है x² -x और -6, इसके शून्यंक निकालने, आपको जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ABC लिखो, एक की वैल्यू बोलो कितनी है 1, जो x² के साथ में वो क्या है a, और b की वैल्यू बोलो कितनी है -1, ठीक है, जो x के साथ में वो कितना है b, और c की वैल्यू बोलो कितनी है -6। ABC लिख दिया हमने। अब बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले a और c को गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर तो कितना चाहिए आपको -6 चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आपको -1 चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है गुणा या जोड़ने पर कितना चाहिए -1 चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ मेरे को कि गुणा करे ना तो -6 हो जाए, और जोड़े घटाओ ना तो -6 हो जाए। 3 और 2 है, 3 और क्या है 2, लेकिन आपको बताओ -1 बचाना है इन दोनों में से। तो 3 को तो क्या रखना पड़ेगा माइनस का, और 2 को क्या रखना पड़ेगा प्लस का, तभी -1 बचेगा और -6 हो जाएगा। ठीक है, अब रख दे इनको, रखो। तो x² माइनस का तो कितना 3x, और प्लस का कितना 2x, और माइनस में कितना आपके पास 6। अब यहां से देखो सेम क्या है, x सेम है, दोनों में x है, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा -3 बचेगा। इन दोनों में सेम क्या है भाई, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ पर क्या रहेगा बोलो x, माइनस यहाँ पर कितना रहेगा 3 रहेगा। अब दोनों जगह सेम है ना ये, और ये सेम नहीं है ना, तो ऐसे सोच रहे ना गलत हो गया, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये और ये बॉक्स,
ठीक है ना। तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। बताओ यहाँ से तो क्या बचा, ओनली x, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 2 बचा। अब बताओ इसको किसके इक्वल करना है, किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू यहाँ से तो बोलो कितनी आ गई, 3, और यहाँ से बोलो कितनी आ गई, माइनस का 2। ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, सही ऑप्शन है। आया अच्छे से। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तीसरी प्रश्नावली का फिर से क्वेश्चन आ गया। क्या है, समीकरण दे रखा आपको, और x बराबर तो क्या रखना है, 2 रखना है, और y बराबर कितना रखना है, माइनस का 2 रखना है, और k का मान आपको निकालना है। ठीक है, निकाले। चलो, आपको समीकरण दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस में k बराबर में कितना है, 0। x की जगह बोलो कितना रखना है, 2, तो 3 गुणा 2 रख दिया माइनस 5, और y की जगह बोलो कितना रखना है, माइनस का 2, और प्लस में क्या आपके पास k बराबर में कितना है, 0 है। तो 3 दूनी 6, और ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का, और प्लस में कितना है, के बराबर 0। तो कितना हो गया, 16 प्लस में कितना, के बराबर में 0। ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, तो के का मान बोलो कितना आएगा, माइनस का 16। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। चले नेक्स्ट हाँ जी, देखो ADPM छठी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज कौन सा है, PQR है। चलो जी, एक त्रिभुज तो कौन सा है, PQR, और एक त्रिभुज आपके पास ABC। दो त्रिभुज है, एक तो है PQR, एक है सॉरी इसको लिख देते हैं हम PQ को, तो लिख देते हैं ABC, AB और C, और दूसरा है PQ और R। ठीक है जी, चलो अब इनकी माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब इसको ये D पर काट रही है और ये PM पर काट रही है, इनको बोलते हैं माध्यिकाएं। ठीक है, चलो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये आपने छठी प्रश्नावली में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो AB का मान कितना आपके पास, 3, और PQ का मान कितना आपके पास, 5। ठीक है, तो आपको AD बटे PM निकालना। अगर मान लो ये समरूप है ना, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो सबका अनुपात बराबर कर दो आप, AD बटे PQ, AD बटे PQ, AD बटे PQ बराबर, देखो AD बटे PQ, AC बटे PR, AC बटे PR बराबर BC बटे QR, BC बटे QR, और इसको भी बराबर कर दो आप, माध्यिका को भी AD बटे PM, AD बटे PM। इन सब का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अगर समरूप है तो। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे ही करना आपको। अब देखो इसका मान कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, और इसका मान कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, बराबर। अब किसका पूछा है, AD बटे PM, तो AD बटे PM, AD बटे PM। तो इन इसका भी अनुपात क्या होगा, 3:5 ही होगा। भाई सब क्या है, बराबर ही, तो इनको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान दे रखा था, इसका, ये दोनों बराबर ही था, तो इसका मान भी कितना आ गया आपके पास, 3:5। कौन सा ऑप्शन है, सब ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रश्नावली का क्वेश्चन आपके पास, 9वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु का अवनमन कोण कितना, 30 डिग्री है। लो जी ठीक है, चलो हाँ, 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। इसके शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन है तो इधर भी दर्शा देंगे, कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री के बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यही तो है बिंदु, और ये है मीनार का आधार, ये आपको दूरी पूछी है, इसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। चलो तो बताओ क्या क्या काम में आ रहा है इसमें, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार काम में आ रहा है। तो लंब और आधार टेन लाल बटा का कैसे पता करो, किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री दे रखा है आपको, टेन 30, लंब का मान कितना आपके पास 10, और आधार का मान आपको निकालना, इसको क्या मान लेते हैं x। टेन 30 का मान बोलो कितना है, 1/√3 बराबर में 10/x, वज्र गुणा कर देते हैं हम इनको, तो एक को x से करेंगे तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 10/√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। चलो आगे में, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, फिर से नवी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक तो खंबा है, ठीक है, और खंबे की ऊंचाई बराबर है, परछाई भी और ऊंचाई भी दोनों क्या है, बराबर है। इसको भी मैं x मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगी, x, भाई ऊंचाई भी और परछाई भी, तो ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, x, तो परछाई भी क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना मान लेता हूं मैं, थीटा मान लेता हूं, ये आपको निकालना है। तो लंब और काम आधार काम में आ रहा है, तो क्या लगेगा बताओ, टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लाल बटा कक्का से देख लो। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान बोलो कितना है, x, आधार का मान बोलो कितना है, x। तो टेन थीटा बराबर कितना, एक हो जाएगा कट के। तो एक कहाँ पर होता है बताओ, टेन 45 पर ही तो होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, टेन से टेन कह रहे हैं, थीटा का मान बोलो कितना आ गया आपके पास, 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और हमारे इस लेक्चर का डेस्क वर्क का फर्स्ट एक लेक्चर 1 तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। जहां तक हो सकता है 2 3 कितने में होंगे वो हम आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर के छोड़ के जाइएगा। थैंक यू।